लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो कंसल्टेशन है उसमें उनको दस्तूरी वो 3 चीजें मद्देनजर रखनी पड़ेगी। एक तो सीनियरिटी उस जज की, दूसरा वो लॉफुल अथॉरिटी का मायना ये है कि लॉफुल हो यानी उसमें किसी किस्म के कोई बैड चीज ना हो, उसके बारे में कोई इंक्वायरी ना हो, उनके बारे में कोई रेपुटेशन के हवाले से कोई नेगेटिव बात ना हो, और सीनियर मोस्ट हो यानी उसकी लीगल लॉफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्लियर हो तो उसको भेजा जाता और सीनियर मोस्ट हो। और यही बात थी उसमें ख्वाजा शरीफ में कि वो सीनियर था, ऑनेस्ट था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी या कोई बात नहीं थी एंड ही वाज टू बी प्रमोटेड। और इसी के लेकर चीफ जस्टिस ने इस बात को इग्नोर करते हुए साकिब निसार को कहा कि इसको प्रमोट किया जाए, हालांकि करना ये वो चाहिए था ख्वाजा शरीफ को, चीफ जस्टिस को लिखना चाहिए था कि उसे प्रमोट किया जाए। जी बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आपने जिन 3 पॉइंट्स का जिक्र किया जी यकीनन बड़े अहम है। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। आपकी तरफ आता हूँ जी मैं, शमशी साहब चूंकि लीगल एस्पेक्ट्स उन्होंने बड़ी तफसील से बात की, आप जर्नलिस्ट हैं जी और आपकी ओपिनियन है जी इस पे हवाले से जी, ये कानून के हवाले से। मैं समझता हूँ कि इसमें तो कानूनी माहिरीन जो हैं वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और इस वक्त पूरी दुनिया के सामने चैनल्स पे और दोनों तरफ जानिब के जो बड़े जय्यद आलम हैं इसके आइन के, वो बातचीत कर रहे हैं और इस पे दोनों नुक्ता नजर आ रहे हैं। और इसमें मैं समझता हूं कि जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की है और इससे पहले कुर्द साहब भी ये बात कर चुके हैं और जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम भी ये बात कर चुके हैं कि बुनियादी नुक्ता ये है कि आपका जो सीनियर तरीन जज होता है उसी को प्रमोट किया जाता है। हम चूंकि ये मामला एक अदालत में है उस पर तो इस तरह बात नहीं कर सकते, हमें अदारों का एहतराम है, लेकिन इस वक्त मैं इससे हट के जरा बात करूंगा कि इस वक्त जो अवाम है हमारे, जो जिन्होंने इस मुल्क में ये जमहूरी अमल जो है, एक बड़ी कुर्बानियों के बाद इस मुल्क में एक जमहूरियत बहाल हुई है और एक जमहूरी हुकूमत चल रही है जिसको अभी 1.5-2 साल हुए हैं। इस वक्त जो लोग सोच रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि ये मामला आईनी और कानूनी से हटकर कहीं इस पे तासर सियासी मामले की जा रहा है, कि एक तासर पैदा हो रहा है कि जैसे एक रियासती अदारे जो हैं वो अपनी हदूद से कुछ उनका एक रवैया लग रहा है, तासर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून ने कल जो है वो मीटिंग कॉल कर ली है अपनी मजलिस आमला की इसी हवाले से। मैं उधर ही आ रहा हूँ कि इस वक्त मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और ये वाकया उस वक्त पैदा हुआ है कि जब आपका मुल्क दाखिली और खारजी तौर पर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल का से दो चार है और हमारे जो अवाम हैं वो इस वक्त गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं। जरूरत इस बात की थी कि हमारा ये निजाम जो है, जमहूरी हुकूमत जो है, ये समरात अवाम तक पहुंचते, अवाम को एक जो रिलीफ मिलता। अवाम को इस यकीन कीजिए कि ये जो शायरा दस्तूर पे हो रहा है या ऐवान सदर है या ये सारी जो एक सिलसिला मीडिया पे सामने आ रहा है, अवाम इससे बिल्कुल जो है वो बिल्कुल लातल्लक है और वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं। मसले का हल तो एक ये है। दूसरा, चूंकि ये अदारों के दुनिया में कहीं ऐसा इस वक्त हमने आज तक नहीं सुना कि इस तरह रियासती अदारों के दरमियान टकराव शुरू हो जाए, लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे यहाँ अभी तक वो जो जमहूरी रवैये होते हैं और जो अदारों का एहतराम होता है, आइन में हर चीज तय है, हर अदारे का एक उसका दायरा तय कर दिया गया है। खराबी वहां पैदा होती है कि जब वो अदारे अपने उस अख्तियार से उस दायरा कार को अबूर करते हैं। जरूरत इस बात की थी और हम देखते हैं कि आज अल्लाह का फजल है और हमें इस पे फख्र है। मैं एक अखबार नवीस की हैसियत से मैं समझता हूं कि इस मुल्क में अदलिया की आजादी के लिए पहला डंडा यहाँ हमने अखबार नवीसों ने यहाँ खाया है और एक पूरी तवील जद्दोजहद की है इसमें। और हम समझते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए एक आजाद अदलिया होनी चाहिए, एक ऐसी अदलिया जो एक आजादाना फैसले कर सके। वगरना हमारे यहाँ अगर बात करें तवील हो जाएगी कि हमारे यहाँ तो अदलिया का जो रोल रहा है माजी का, वो इतना काबिल तारीफ नहीं है। और हमेशा आप देखें कि जब मुल्क में आमरीत होती है, आइन खत्म कर दिया जाता है और पार्लियामान मस्मार कर दी जाती है,
एक जंगल का कानून होता है, तो उस वक्त अदलिया का हमारा जो रोल रहा है वो ऐसा नहीं है कि जिसकी तारीफ की जाए, बल्कि उस वक्त उन गैर आईनी इकदामात को तहफ़्फ़ुज़ भी अदलिया ने दिया। और ये तो पहला मौका था कि जस्टिस इफ्तिखार साहब ने एक बड़ा अलम उठाया और उसमें आवाम ने साथ दिया। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि अदलिया अपने गुस्से को, ऐसा तासर नहीं होना चाहिए कि अदलिया कहीं गुस्से में आ गई है। अब रात को अदालत लगना और 7:30 बजे 8 बजे अदालत बुलाकर इस तरह के फैसले करना, मैं समझता हूँ इसका एक अच्छा मैसेज नहीं गया। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात की है। हमारे साथ लाइन पे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं मलिक मोहम्मद इम्तियाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है? जी हेलो, शायद राब्ता नहीं हो पा रहा है जिनके साथ। अभी हम बात कंटिन्यू करते हैं। आप बात कर रहे थे कि जो दायरा कार है वो कानून के अंदर तय है कि इसका क्या काम है। अब जो जस्टिस के हवाले से एक बात की जाती है जी, थोड़ा बहुत कानून चूंकि पढ़ते हैं देखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो एग्जीक्यूटिव का काम है, और जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है या डूइंग जस्टिस है वो अदालतों का काम है। और जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है उसके हवाले से जो किताबों में जो लिखा या पढ़ा, उसमें जो बात समझ में आती है और जो समझने की कोशिश करते हैं वो कुछ इस तरह से है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये नहीं कि एक शख्स के पास दो ताकतें हों या ना हो, उसका मतलब ये है कि एक ही ताकत एक जगह पर एक्सरसाइज ना हो रही हो। तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसके हवाले से मैं समझता हूं कि जिन शख्सियात ने हमारा आइन बनाया है वो कोई ऐसे लोग तो नहीं थे ना, वो बहुत कदावर लोग थे और उन्होंने उस आइन में हर चीज वाज़ेह कर दी है और एक एक शिक और एक एक हर चीज तयन कर दिया गया है। अब ये तो कोई बहस का वक्त ही नहीं है कि हम इसमें जाएं कि ये क्या था। अब तो मैंने वही बात की है कि हमारे यहाँ भी बदकिस्मती से वो रवैये जो होते हैं, एटीट्यूड, क्योंकि हम एक बहुत ही एक उतार चढ़ाव से निकले हैं और हमारे यहाँ कभी जमहूरियत उस तरह नहीं आई कि जिस तरह आनी चाहिए या मजबूत होती या अदारे मजबूत होते। मैंने जिस तरह कहा कि हम इस माजी में अगर हम देखें तो हमारे अदारों का जो रोल है वो इतना उस तरह का नहीं है कि जिस पे हम कोई फख्र कर सके। लेकिन जरूरत इस बात की कि अब फख्र की बात थी। अब लोगों ने, अवाम ने इस मुल्क में आमरीत के खिलाफ भी वोट दिया और एक आजाद अदलिया के हक में भी जदोजहद की, और इस वक्त मुल्क में जमहूरियत है, पार्लियामान मौजूद है, हर मामला वहां डिस्कस हो सकता है। 96 का जिस केस का हवाला दे रहे हैं, अल जहाद ट्रस्ट का केस है, उस वक्त भी ये बहुत बड़ा बहस चली थी और इसी मसले पे थी कि जूनियर जजेस को आप आगे ला रहे थे उस वक्त। तो ये तय हुआ था कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर अदारे में जो सीनियर है, जो जिसका हक बनता है, जो मेरिट पे आता है, उसको आप प्रमोट करते हैं। इस वक्त भी जो नजर आ रहा है कि वो ऐसा ही है कि जो सीनियर जज थे उनको उनका प्रमोट किया गया है। लेकिन असल बात जो मैं समझता हूं कि जिस तरह मुझे तासर मिल रहा है और लोगों में भी ये बात है कि इस मामले को सियासी बना दिया गया है। आप देखें कि कल, और इसमें सब सियासी जमातों का किरदार है। मुल्क में अगर हुकूमत होती है तो शैडो गवर्नमेंट अपोजिशन होती है। इस वक्त अपोजिशन की जो लीडर हैं वो कल प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, लेकिन साथ ही कुछ सियासतदान हमारे जो हैं मिले हैं, आर्मी चीफ साहब से भी मिले हैं। तो ये सारी चीजें लोग इसको उस नजर से देख रहे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता जमहूरियत के खिलाफ कोई ऐसी साजिश तो नहीं हो रही। अगर ऐसा होता है तो आप देखें कि ये बड़ी एक खतरनाक बात होगी। हमें इसको ठहराव के साथ तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उन्हें अपने और जुमेरात को ये मामला अदालत में आएगा। अब वहां आपको वेट करना चाहिए कि जो मामला अदालत में हो, हुकूमत भी अपना जवाब दे, अदलिया भी अपना फैसला करे। लेकिन अदारों के बारे में ये तासर खुदारा आसम साहब ये नहीं जानना चाहिए कि कहीं अदारे गुस्से में हैं, कहीं अदारों को एकदम जल्दी हो गई कि उन्होंने रात को अदालतें खोलनी है। ये चीजें अच्छा मैसेज नहीं देती। बिल्कुल आपने ठीक बात की। शमशा हमारे लाइन पे हैं असद अब्बासी साहब, एडवोकेट हैं, जिनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, हम बात कर रहे हैं इस वक्त हुकूमत की तरफ से जो जजेस की तैनाती थी और उसके ऊपर जो रिसेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके हवाले से यहाँ आर्टिकल 177 की बात हुई है। अल जिहाद ट्रस्ट का जो केस था, बाबुल खैरी केस, फेमस केस जी, जिसके अंदर सिनाल्टी को मेन रीजन बताया गया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजेस की तैनाती के हवाले से। और अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन था उसमें सिनाल्टी को ही बेस बनाकर प्रमोशन जो है उसकी बात की गई थी, जिसको आप एलिवेशन कहते हैं जुडिशियल लैंग्वेज में। आपके इस पर क्या एनालिसिस है जी? देखिए, मैं तो पहली बात तो ये है कि एक ऐसी अगर एक समरी मूव होके आई है और प्रेसिडेंट ने ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर